हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विद्या इंस्टीट्यूट गोरखपुर में स्वागत है। दोस्तों यूपी स्कॉलरशिप और डीएलएड 2019 बैच के एग्जाम को लेकर दोस्तों कुछ अपडेट आई है। दोस्तों कुछ आम प्रशिक्षु जाकर एससीईआरटी से वहाँ के जो निदेशक है वहाँ से मिले हैं और कुछ न्यूज इकट्ठा किए हैं दोस्तों, और उसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ उस वीडियो को भी दिखाएंगे जो आम प्रशिक्षु वहाँ गए थे और वहाँ से क्या न्यूज मिला है और आपको एग्जाम को लेकर और स्कॉलरशिप को लेकर क्या बातें हुई है उन सब के बारे में हम बताएंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, एकमात्र लक्ष्य शिक्षक भर्ती में शामिल होना, यानी दोस्तों 19 बैच के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आज का। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और शेयर कर दीजिए जो भी प्रशिक्षु एग्जाम देना चाहते हैं 19 बैच का और जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं, तभी आप लोग एक शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं दोस्तों, वरना आप लोग के लिए मुश्किल हो सकता है। जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि आप लोग का पेपर मई के फर्स्ट वीक होगा, फर्स्ट वीक में, लेकिन दोस्तों और आप लोग को प्रमोट, जैसे आप कह रहे थे प्रमोट हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए एससीईआरटी ने क्या बोला हुआ है, एससीईआरटी के जो निदेशक है क्या बोले हैं, निदेशक डॉक्टर सविंदर विक्रम बहादुर जी ने क्या बोले हैं इसके बताइए हैं, उसके कुछ मेन पॉइंट आपको बता देते हैं दोस्तों, उसके बाद आप लोग को हम वीडियो दिखाएंगे। तो दोस्तों तो मेन पॉइंट यही है दोस्तों कि आप लोग का 10 या 12 दिन में स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और जो प्रमोट की संभावना बन रही है तो अभी संभावना नहीं बन रही है दोस्तों। और साथ ही साथ आप लोग सोच रहे होंगे तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर एक साथ हो जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है, एससीईआरटी से निदेशक जी ने खुद बताया है। और साथ ही साथ देखिए आप लोग का जो पेपर है संभावना क्या बन रही है 29, 30, 31 में, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ यदि इसमें नहीं होता है तो जून के फर्स्ट वीक में 100% होना निश्चय है दोस्तों। तो आप लोग एग्जाम की तैयारी करते रहें, ये मत सोचें कि आप लोग का क्या प्रमोट हो जाए, तो ये गलत फहमी में ना रहे दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए कि जो भी है आप लोग का समाज कल्याण से जो बात हुई है वहाँ पर जहाँ से आपका पैसा आता है दोस्तों, निदेशक आप समाज कल्याण बोलते हैं, वहाँ भी ये लोग गए थे और वहाँ से जो न्यूज़ मिली है ये लोग बताया कि स्टेटस ब्लैंक क्यों दिखा रहा है दोस्तों। मैंने पहले ही बताया हूँ कि अपडेशन चल रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि आप लोग को स्कॉलरशिप में जो प्रमोट किया गया स्टूडेंट को उसको भी रखा गया था, वही प्रमोट का जो ऑप्शन है, इसीलिए गलत दिखा रहा था आपका स्टेटस, करंट स्टेटस। उसी को अपडेट करने के चक्कर में क्या हुआ है, आप लोग का डाटा सारा ब्लैंक दिखा रहा है, ठीक दोस्तों। और देखिए और कुछ अधिकारी बोल रहे हैं कि जो थर्ड सेमेस्टर का आपका जो बजट था, मतलब जो इस साल का बजट है डीएलएड का दोस्तों, वो क्या हुआ है, समाप्त हो गया है। यानी जब बजट दोबारा आने वाली है दोस्तों, बजट अब देखिए डेट नहीं बताया गया है, अब आप लोग वीडियो में देखिएगा, जो गए थे प्रशिक्षु खुद अपने बातों को रखे हैं, अब वहाँ पर ध्यान से देखेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा, ठीक दोस्तों। तो सेकंड बजट आते ही आपकी स्कॉलरशिप आपको आ जाएगी, तो आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखें और आप लोग कंप्लेन ज़्यादा करेंगे तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बनेगी, ज़्यादा संभावना बनेगी कि आपको जल्दी आपकी स्कॉलरशिप मिल सके, ठीक दोस्तों। तो मैंने इसका वीडियो बना दिया, आपको कंप्लेन कैसे करना है, कॉल कैसे करना है, आप लोग नहीं देखे हैं। बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हम सभी, हमारे अवनीश भैया, हमारे सभी साथी यहाँ पे मौजूद हैं एससीईआरटी कार्यालय पे, और हमारे जो हमारे निदेशक सर हैं डॉक्टर सविंदर विक्रम सर, उनसे हमारी मुलाकात हुई, हमारी और अवनीश भैया की, और हमारी सारी जानकारी हम लोग के पास है। अभी अपने आवास पे मुद्दे को लेकर आज हम लोग लाइव के माध्यम से आप सभी साथियों से जुड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और जितना भी भरसक प्रयास हम लोगों ने किया है सभी सार्थक प्रयास आप लोगों के सामने रख दिए जाएंगे। जितने भी साथी हैं वो अधिक से अधिक संख्या में आकर जुड़ने का प्रयास करें। जितने भी ग्रुप हैं 2019 बैच से संबंधित सभी ग्रुपों में हमारी जो भी वीडियोज हैं, जो भी हमारे लिंक हैं, सभी को शेयर कर दिया जाए और अधिक से अधिक संख्या में सभी साथी जुड़ने का प्रयास करें। और आज तमाम मुद्दों पे हमको बात करनी है। मैं कभी भी 2019 बैच को भ्रमित होने का प्रयास जो भी कर रहा होगा मैं उसको बिल्कुल नहीं करने दूंगा, और मैं हमेशा ये समझता हूं कि मैं 2019 बैच का एक आम प्रशिक्षु हूं और निश्चित तौर पे मैं एक आम प्रशिक्षु हूं। मुझे यहाँ पे नेतागिरी चमकाने के लिए नहीं आना है, हमको नेतागिरी में यहाँ करने के लिए नहीं आया हूं। मैं जो भी प्रयास हो सकेंगे, चाहे मुझे दिल्ली से आना पड़ेगा, चाहे मुझे लखनऊ में रहकर एससीईआरटी जाना पड़ेगा, चाहे मुझे लखनऊ से रहकर पीएनपी प्रयागराज जाना पड़ेगा, तो मैं वहां पे भी जो है अपने सभी साथियों के साथ वहां पर उपस्थित होने का पूरा प्रयास करूंगा। और जो भी प्रयास तृतीय सेमेस्टर को लेके चल रहा है वो निरंतर जारी रहेगा, और आज जितना भी निष्कर्ष निकला है वो सभी निष्कर्ष हम आप लोगों के सामने बहुत ही जल्द रखने वाले हैं। बस आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में, जितने भी ग्रुप है, जितने भी संगठन है, जितने भी सभी साथी हैं, वो अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का प्रयास करें, ताकि हम लोगों का एक मनोबल बढ़े और हमें ये लगे कि 2019 बैच एक बड़े जनसंघर्ष के लिए लगा हुआ है। क्योंकि 2019 बैच एक ऐसा बैच है जिसमें भर्ती में शामिल होना क्या है वो आप लोग बहुत स्पष्ट तौर पे जान भी रहे होंगे। कुछ बातें मित्रों ऐसी होती हैं जो सभी साथी अपने घर में बैठ के जानते हैं, बड़ी सामान्य सी बातें होती हैं, उसमें कुछ बहुत व्यापक रूप में उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि कुछ जनरल बातें होती हैं जिसको कमरे में आकर कभी भी कोई भी 10 बाई 10 के कमरे में कोई भी आकर जो है लाइव आ सकता है और कह सकता है।
परंतु आज समाज कल्याण से लेकर और जो है सीआरटी से लेकर जो भी बातें सारी रही हैं और जितनी भी सारी बातें हैं वो आप लोगों के सामने जल्द से जल्द रख दी जाएंगी। आप सभी साथी अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का प्रयास करें। मैं आज लाइव के माध्यम से अवनीश शर्मा आप लोगों के सामने, आप लोगों के समझ सारी बातें रखने का पूरा प्रयास करूंगा। जितने भी डाउट होंगे, आप लोगों के दिमाग में जितना भी भ्रम होगा, सारे भ्रम को आज मैं टू द पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और कोई भी बात अतिशयोक्त नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे अतिशयोक्त बात लगातार तमाम लोग लाइव आते हैं, उन लोगों के अतिशयोक्त बात अक्सर होकर जाते हैं, क्योंकि उनको कमरे में बैठकर इस बात की कल्पना करना बहुत कठिन हो जाता है कि अतिशयोक्त और सत्यता में कितना बड़ा फर्क है। उसके बारे में आज हम एक ऐसे मंच पर अपने साथियों के सामने जुड़कर आप लोगों को सभी बातों से अवगत करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, सभी साथी आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का पूरा प्रयास करें। और मैं आज संगठन में जो भी मेहनत कर रहा हूं, जिस तरीके से भी लड़ रहा हूं, उसमें कहीं ना कहीं मेरा मनोबल ऊंचा करने में बहुत सारे साथियों का साथ है, मेरे साथ, मुझे पता है। टेलीग्राम हमारा एक चैनल भी चलता है जिसमें बहुत अधिक संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। शायद प्रदेश में एक ही टेलीग्राम है जिसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़े हुए भी हैं। और फेसबुक भी हमारा एक मंच है जहां से मैं लाइव आया हूं और उसमें भी आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का प्रयास करें। मैं पीएनपी के सामने या पीएनपी से 1 किलोमीटर की दूरी पे 10 बाई 10 के कमरे में रह के खुद अपनी मनभ्रांत बातों को आप लोगों के सामने रखने का कतई प्रयास नहीं करूंगा। अगर जिस दिन ऐसा हो जाएगा, मैं जीवन में कभी लाइव नहीं आऊंगा। आज मैं मित्रों इसलिए लाइव आया हूं क्योंकि मैंने भूमिगत तरीके से कार्य करने का प्रयास किया, चाहे वो सीआरटी रही हो, चाहे वो समाज कल्याण रहा हो। मैंने कभी लाइव के माध्यम से आके ये नहीं बताया कि मैं आज समाज कल्याण जा रहा हूं, आज मैं एससीआरटी जा रहा हूं। जब मुझे कार्य करना होगा मैं स्वतः जाके कार्य करूंगा और लाइव आप लोगों के सामने आकर सारी बातें रख दूंगा। लेकिन आज मैं एक बात जरूर इस मंच के माध्यम से आप लोगों के सामने कहना चाहूंगा कि आप लोग आगामी भर्ती में शामिल होने के लिए कैसे संघर्ष की आवश्यकता है। हमारे अग्रज भाई एक बड़ा प्रयास कर रहे हैं और मुझे ऐसा उम्मीद है कि उनका प्रयास सफल भी होगा और उस सफल प्रयास में उनकी गलती नहीं है, गलती आप लोगों की है, क्योंकि आप लोग कमरे में बैठ के निर्णय ले रहे हैं और कमरे में बैठ के निर्णय लेने वाला व्यक्ति कभी सही निर्णय नहीं ले सकता है, क्योंकि अधिकारियों से जो भी हमारी वार्तालाप होती है वो वार्तालाप और हमारी मनगढ़ंत बातों का वार्तालाप, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है मित्रों। इसलिए कभी भी हमको यह बात निश्चित तौर पर जानने का प्रयास करना चाहिए कि जो अधिकारियों के बीच की वार्तालाप होती है और मनगढ़ंत बातें होती हैं, उन दोनों में कितना बड़ा फर्क होता है। इसलिए आप सभी साथी अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का प्रयास करें। मंच चाहे जो भी हो, मैं आप लोगों को यह भी बता रहा हूं, आज मैं वह व्यक्ति नहीं हूं कि किसी का पोस्ट आया तो हम उसको अप्रूवल ना दें। मैं किसी को गंदी गालियों नहीं देता हूं, मैं एक पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड पर्सनालिटी हूं। मैं किसी को भ्रमित करने का प्रयास नहीं करता हूं। लोग हमारे पोस्ट को अप्रूवल तक नहीं देते हैं, वो अपने आप को पता न जाने क्या समझते हैं, मुझे इस बारे में नहीं पता है। मैं उनको एक आम प्रशिक्षु से भी तुच्छ समझता हूं जो हमारे पोस्ट को अप्रूवल नहीं देता है। और मैं आगे भी उन लोगों को यही बात कहूंगा, क्योंकि जब भी 2019 बैच का कोई प्रशिक्षु आगे बढ़कर कार्य करने का प्रयास करता है, उसके पोस्ट को 2019 बैच का अगर वो मंच है तो तत्काल प्रभाव से उस पर अप्रूवल मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो मैं मानूंगा कि 2019 बैच के सभी साथियों को भ्रमित किया जा रहा है। और मैं कतई इस बात को जो है, आप लोग अगर मेरा साथ नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर मेरा मनोबल गिर जाएगा और आगे मैं प्रयास नहीं करूंगा। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं निश्चित तौर पे साथियों आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा और कार्य भी करता रहूंगा। आज मैं एससीआरटी भी गया, आप लोगों के सामने प्रमाण के तौर पे सारी बातें रख दूंगा और पोस्ट के माध्यम से सारी बातें आपको मिल भी जाएंगी। और अभी तो आपको एक कुछ प्रमाण के साथ भी सारी चीजें मिल जाएंगी, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या बातें हुई हैं। हम लोगों ने निर्णय नहीं लिया बल्कि जाके वहां पे कार्य करने का प्रयास भी किया है। इसलिए जितने भी 2019 के संगठन मंच जितने भी हैं, सभी मंच पर आप सभी साथी जुड़ने का अधिक से अधिक संख्या में प्रयास करें। ये हमारे अमित भाई हैं, मैं इनसे बहुत प्रभावित हूं और वास्तव में मैं जो भी कहूं मेरे पास शब्द कम है। 2019 बैच में एक ऐसा प्रशिक्षु जिन्होंने नाम नहीं कमाया बल्कि जमीनी तौर पर हमेशा कार्य करने का प्रयास किया। और आज मैं 2019 बैच में अमित जी से इतना प्रभावित हुआ कि मुझे जुड़ने का एक अवसर भी मिला और अमित भाई ने हमें मेरे मनोबल को कहीं भी गिरने नहीं दिया
और कभी भी किसी भी अधिकारियों के सामने मुझे बोलने के लिए मेरे मनोबल को बढ़ाया इन्होंने। और मैं ये चाहूंगा कि आप सभी साथी अमित भाई जहां पे भी नजर आए, पीएनपी से लेकर एससीईआरटी तक, आप लोग अभी अधिक से अधिक संख्या में उनसे जुड़ने का प्रयास करें और उनसे मिलने का प्रयास करें और अपने संघर्ष में साथ दें, ताकि आप आगामी भर्ती में शामिल हो जाए। जो टेट होने आप लोग मैसेज के माध्यम से बता दें कि आप लोग जुड़ रहे हैं। मैसेज उसमें सभी साथियों का जो है मैसेज आप लोग कमेंट करते रहें और कमेंट के माध्यम से आप सभी साथी जो है हमको ये बताएं कि जो है हमारी आवाज क्लियर जा रही है, हम जो भी बोल रहे हैं सारी बातें स्पष्ट हैं। और मित्रों, जो भी साथी जुड़ गए हैं, मैं अब अपनी बात को प्रारंभ करना चाहूंगा। आज मित्रों हम लोग सबसे बड़ा मुद्दा था थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम। थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम एक ऐसा मुद्दा था जिसका प्रयास आप लोग मित्रों जानते हैं कि 6 फरवरी को हमारा सेशन खत्म हो गया है। 6 फरवरी को सेशन खत्म होने के बाद 10 फरवरी को हमने कुछ प्रशिक्षुओं को सूचित किया था कि मैं पीएनपी प्रयागराज में उपलब्ध नहीं था और मैंने उनको कहा था कि आप 10 फरवरी को चले जाइएगा। वो नेता बनने का प्रयास करते हैं परंतु नेता नहीं है वो, और वो 10 फरवरी को नहीं गए। मैंने पुनः 20 फरवरी को जो है प्रयास किया, 20 फरवरी को भी कोई कार्य नहीं हुआ और पूरा फरवरी महीना बीत गया मित्रों, पूरा मार्च का महीना बीत गया मित्रों। मार्च का महीना बीतने के बाद जब राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम पंचायत चुनाव का डेट निर्धारित कर दिया, जब आपका भविष्य खतरों में मंडराने लगा, तब लोगों ने अपने घर से निकल के निर्णय लेने का प्रयास किया। और 18 मार्च एक ऐसी तिथि थी मित्रों जब आंदोलन हुआ। उस आंदोलन का प्रभाव कितना है मैं आप लोगों से क्या बताऊं, मैं आज स्वतः शर्मिंदा हूं। 18 मार्च का जो भी आंदोलन हुआ था उस आंदोलन की जानकारी एससीईआरटी में बिल्कुल नहीं है। मैंने सुना था कि शासन के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। मित्रों, शासन के पास कोई प्रस्ताव नहीं आया है। आज मैं स्वतः शासन के पास जो है, आज मैं एससीईआरटी में उपलब्ध था, मैंने देखा वहां पे इस तरीके का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया और शासन के पास कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। और 2019 बैच का कोई भी नेता बनता हो, आज तक एससीईआरटी लखनऊ में कभी कोई उपलब्ध तक नहीं हुआ है और न तो कोई अधिकारी यहां तक नहीं जानता है कि 2019 बैच का कोई प्रशिक्षु किसी अधिकारी से आकर व्यक्तिगत मुलाकात की हो। यह आपका दुर्भाग्य है मित्रों। आज आप लोगों का यह दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग आप लोगों के बीच का जो है नेतृत्व कर रहे हैं, जो लोग एससीईआरटी में आकर अपनी बात रखने में इतना असमर्थ साबित अपने आप को कर दिए हैं कि आज पूरा एससीईआरटी मैं आज स्वतः इस बात को लेकर बहुत मौन हूं कि मेरे प्रशिक्षुओं ने, मेरे भाइयों ने इतनी मेहनत की कि एससीईआरटी तक आज एक सिंगल बात तक नहीं पहुंच पाई है। और मैं जब आप लोगों से बता दूं कि आप लोग जानते भी होंगे जो ग्राम पंचायत का चुनाव है, वो चुनाव मित्रों 2 मई को उसकी काउंटिंग स्टार्ट होगी और 3 मई को जो है 3 मई तक कोई कार्य नहीं होगा। 4-5 मई को मैंने रखने का पूरा प्रयास किया। मैं प्रयास मित्रों जो भी हो बहुत ही कड़क तरीके से होना चाहिए। और मैं स्कॉलरशिप के संबंध में इंदिरा भवन और विकास भवन हम सभी साथी गए थे, वहां पे स्कॉलरशिप के संबंध में बात हुई और स्कॉलरशिप के बारे में उन्होंने ये बताया कि बहुत सारे प्रशिक्षुओं की स्कॉलरशिप जा भी चुकी है। जिन साथियों की स्कॉलरशिप नहीं आई है, जिनका वेरीफाइड लिख के आया है, DWO वेरीफाइड और इंस्टीट्यूशन से वेरीफाइड लिख के आया है, उन सभी साथियों की स्कॉलरशिप यहां पे बजट खत्म होने के नाते उसको कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है। जो बजट आते ही बता दी जाएगी। बजट की तारीख नहीं बताई गई है, जिसको मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बता रहा हूं, बजट की तारीख तय होते ही मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा ये बात। मैं स्कॉलरशिप के मुद्दे को लेके, मेरे बहुत भाई बहन ऐसे हैं, मुझे पता है हर प्रशिक्षु एक बड़े घर से नहीं हो सकता है, बहुत सारी चीजें कुर्बान करके यहां तक आता है। वो 41,000 फीस जमा करना उनके लिए आम बात नहीं है। कर्ज लेके फीस भरते हैं वो। उनकी संवेदना मेरे साथ है, मैं लड़ रहा हूं उनके लिए, मैं गया भी था, सारी बातों को रखा।
मेरी बहस तक हो गई कि क्यों स्कॉलरशिप नहीं आया है। उन्होंने कहा श्रीमान डेट नहीं दे सकते हमको डेट, हमने कहा अगर डेट नहीं देंगे हम जाएंगे नहीं। तब एक जो है बाबू जो है हमको आगे समझाने का प्रयास किया कि जो है उन्होंने मेरे को कहा कि मेरी बात आप मान लीजिए, सर बार बार कह रहे हैं कि जैसे भी हम लोगों का जो है बजट आएगा आप लोगों की स्कॉलरशिप 100% आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये बताइए, अगर ऐसे चलता रहा तो मेरा बीटीसी जो डीएलएड कोर्स है 2 वर्ष का, वो 4 वर्ष में हो जाएगा। मैं सबको बता देना चाहता हूं, कोई संघर्ष करना नहीं चाहता है। सब लोग चाहते हैं 10 बाई 10 के रूम में बैठ के सब निर्णय ले लें। और सभी साथियों को मैं बता देना चाहता हूं कि किसी भी जो भी 10 बाई 10 के रूम में अपना लाइफ दे रहा है, बता रहा है, जो भी अभी इसके पहले बहुत लोग कहे कि ये हो जाएगा वो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जमीनी स्तर पर आइए, संघर्ष करिए, लड़ाई करिए, अपने अधिकार को लीजिए। नहीं तो आगामी शिक्षक भर्ती तो बहुत दूर की बात है, आपका 4 सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आज हम लोग सरविंद विक्रम सर से मिले, जो कि 18 तारीख को धरना जो हुआ था पीएनपी प्रयागराज में, उन जो धरना हुआ था, जो आश्वासन अनिल भूषण सर दिए थे, वो बात एससीईआरटी को पता नहीं है। और पीएनपी हमेशा बोलती है कि मैं शासन को भेज दिया हूं, एससीईआरटी को भेज दिया हूं। हम लोग आज जब गए जमीनी स्तर से बात की कि सर ये बताइए, मेरा 6 फरवरी को सेशन समाप्त हो गया था, फिर भी मेरा एग्जाम नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग जब पीएनपी सचिव से वार्तालाप किए तो बोले कि मार्च में आप लोग की परीक्षा आयोजित कर दी जाएगी। मार्च भी बीत गया। मार्च के बाद ये तब तक जो भारत निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत राज चुनाव का डेट शीट जारी कर दिया। उसके बाद हम लोग सर से बोले कि सर 29 अप्रैल तक तो चुनाव चलेगी, 2 मई को गणना होगी, 3 मई भी मतलब कि उसमें रहेगा, 4 से लेके 8 मई के बीच हमारा पेपर आप करा दीजिए, 4, 5, 6। तो वो भी बोले कि नहीं अभी नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद हम लोग बोले कि 8 से लेके 28 मई के बीच यूपी बोर्ड का एग्जाम आयोजित हो रही है। उसके बाद 29, 30, 31 बच रहा है, उसमें हमारा एग्जाम कर। उन्होंने हमारी बात सुनी, बहुत अच्छे से सुनी मित्रों। उन्होंने बताया कि अगर 29, 30, 31 को आपका एग्जाम अगर नहीं हो पाता है, हम बहुत प्रयास करेंगे कि आपका 29, 30, 31 बीच में एग्जाम हो जाए। अगर नहीं होता है तो जून के फर्स्ट वीक में हम लोग का तृतीय सेमेस्टर का एग्जाम जरूर होगा। उसके बाद रह गई दूसरी मुद्दा बैच प्रमोट का। मित्रों, आप लोग 2018 बैच को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। 5 दिन धरना हुआ था इको गार्डन में। क्या हुआ था कि जिनकी भी सेकेंड सेमेस्टर में बैक लग गई थी तो उन लोग को प्रमोट नहीं किया गया। 5 दिन धरना दिए थे वो लोग। आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं कि जो हमारा एक बैक प्रमोट का मुद्दा है, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर के बेस पे फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट किया जाएगा। अगर किसी भी साथी का 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक लगी है तो अपनी पढ़ाई फर्स्ट सेमेस्टर की कर ली, एकदम तैयार है, किसी भी भरमिकता में ना रहे।